अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का दिन बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मनाया है। हमें सोशल मीडिया पे हर तरफ आज कायद आज़म की तस्वीरें नजर आई हैं और लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को पकड़ कर एक रैली भी निकाली है और हैरान कुन तौर पर आज भी पुलिस वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पीछे पीछे थे। और दूसरी तरफ एक मरतबा फिर इमरान खान से बाकायदा तौर पर माफ़ी का मुतालबा किया गया है कि इमरान खान सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब सुहेल वड़ाइज साहब, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ। तो उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, तो आगे से जवाबात आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात हैं। और फिर लोगों ने सुहेल वड़ाइज को ये पूछा है कि ये जो आपने कॉलम लिखा है जिसमें अजीबो गरीब किस्म का एक तकाबली जायज़ा आपने पेश किया, ये आपने कैसे पेश कर दिया, तो वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे ये सारे का सारा सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि हुकूमत ने जश्न आज़ादी का जो सरकारी इश्तिहार था उससे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माइनस कर दिया था। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि ये तो भाई पहले इनकी कोशिश थी कि हम इमरान खान को माइनस करें, तो अब तो ये पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माइनस करने पर लगे हुए हैं। तो हम 16 अगस्त का जो दिन है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उनके हवाले से मनाएंगे, उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करेंगे। और आज का दिन जो है वह तहरीक इंसाफ की जानब से मनाया गया। अब वो जो इश्तिहार था ना जो दिया था वो भी आपके सामने रखता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो 14 अगस्त पे सरकारी इश्तिहार था वो भी आपके सामने रखता हूँ। फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि सोच के अंदर कितना फ़र्क है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 14 अगस्त का इश्तिहार किस तरीके से जारी किया था और इस हुकूमत ने 14 अगस्त का इश्तिहार किस तरीके से जारी किया। ये आपके सामने दोनों इश्तिहारात हैं। एक इश्तिहार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और एक इश्तिहार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का। तो दोनों आपके सामने हैं, दोनों आप देख लें कि जो तहरीक इंसाफ का इश्तिहार है वो किस तरह का है। उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है 74वां योम आज़ादी मुबारक, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदादा बिंदाबाद, और नीचे एक पैगाम लिखा हुआ है कि 14 अगस्त का ये मुबारक दिन हमारे आबाओ-अजदाद की जद्दोजहद आज़ादी और तमीर पाकिस्तान की 74 साला अनमिनट और लाजवाल दास्तानों का मज़र है। पाकिस्तान बहादुर कश्मीरी बहन भाइयों के जज्बा हुर्रियत को जला बख्शते हुए हर मजलूम की आवाज़ बनकर ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर अमन, मोहब्बत, खुद मुख्तारी और हम आंगी की अलामत बना रहेगा। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत का जश्न आज़ादी का इश्तिहार है। एक और दिखाता हूँ, दूसरा इश्तिहार जो इमरान खान के दौरे हुकूमत का था वो भी आप देख लें। वो ये है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी सी तस्वीर है और पीछे सब्ज़ लाली परचम है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक फरमान लिखा हुआ है कि अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और रब पर भरोसा रखें, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत के इश्तिहारात हैं और इस हुकूमत के इश्तिहारात क्या हैं वो भी आपके सामने देख ली। उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूर दूर तक कहीं भाई नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से दिन मनाएंगे। आज ये दिन मनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रैली भी निकाली है। एक कारकुन ने रैली के अंदर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी 2 साल प्रोपेगेंडा किया कि जिन्ना हाउस हमने जलाया है, हमें गद्दार ठहराया। आज जब हम जिन्ना की तस्वीर उठाए हुए बाहर निकले हैं तो मरियम नवाज की पुलिस ने अपनी गाड़ी तले हमें कुचला है। उन्होंने कहा कि इन मुनाफिकों का चेहरा अब दुनिया के सामने आया है। ये एक ट्वीट किया है आगा शेख सरवर ने। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के बलवाइयों ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पकड़ने के जुर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर अपना डाला चढ़ा दिया। नीचे उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियो लगाई हुई है जिसमें मोटरसाइकिल वाला जो है वो नीचे गिर भी गया है, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ। कुछ अरसा कबल आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने एक बयान में कहा था कि भाई वो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाला पाकिस्तान था ना वो तो यही है, अब जो है ये यही है, वो नहीं मिलना मुलना, यही पाकिस्तान, ठीक है, यही जो है ये चल रहा है। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हुई हैं। ये आपको पता है कि ये जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके ये नून लीग वाले अपने नाम के ऊपर रखने लगे थे, पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज किया। फिर जश्न आज़ादी के पोस्टर से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो जो है तस्वीर ही गायब। और जश्न आज़ादी की जो तकरीर की हमारे वज़ीर आज़म ने
उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस तरीके से खराज तहसीन पेश नहीं किया जैसे एक मुल्क के बानी को करना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर अता ताड़त साहब की जो वजारत है इत्तलात व नशरियात, उन्होंने छाप दिया इश्तिहार, उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है ही नहीं। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंकशाफ किया है हामिद मीर साहब ने, वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या इंकशाफ किया। उससे कबल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक फरमान है, वो आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान काफ़ी ज़्यादा जारी किए हैं, उनमें से एक मैं आपके सामने पढ़ कर रखता हूँ। 1948 14 जून को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोयटा में स्टाफ कॉलेज के फ़ौजी अफसरान से खिताब किया और कहा कि हमेशा याद रखें कि आप रियासत के खादम हैं, कौमी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं, ये हम सिविलियन हैं जो इन फैसलों का इख्तियार रखते हैं और आपका काम यह है कि आप दी गई हदायत को अमली जामा पहनाएं। ठीक है जी। अब ज़रा आगे आ जाएं। जो हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा जी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त बाकायदा तौर पर एक टीम एंकर्स की तैयार की गई। ठीक है जी। वो इमरान खान साहब के पास गए और वहाँ पर बात हुई कि क्या पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, कि हम रिकगनाइज कर लें इसराइल को। और एंकर्स ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की। उन्होंने कहा जी ऐसा लग रहा था कि इस टीम की तैयारी हो रही है कि भाई इमरान खान को कायल करना। उन्होंने कहा जी इमरान खान खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे और बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, यानी कि हामिद मीर की तरफ देख रहे थे। तो हामिद मीर ने कहा कि मैंने फिर पूछ लिया, मैं खामोश था, मैंने पूछ लिया कि इमरान खान साहब आप ये बताएं कि ये जो आपके पीछे ऊपर तस्वीर लगी हुई है, ये बड़े लीडर हैं या आप बड़े लीडर हैं? तो इमरान खान ने पीछे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को देखा और कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े लीडर हैं, वो मेरे भी लीडर हैं। तो फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि जो मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इसराइल के हवाले से था वो होना चाहिए। तो इमरान खान ने उनके हाथ पे हाथ मारा और कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी आज भी वही होगी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी, कि जब तक फ़लस्तीन के लोगों को उनका हक नहीं मिलता हम कभी भी इसराइल को रिकगनाइज नहीं करेंगे। तो हामिद मीर ने कहा कि मैं जब वो मुलाकात करके वहाँ से निकला तो मुझे तो भाई फ़ोन आना शुरू हो गए, आपने क्यों बात की है वज़ीर आज़म के सामने ये, और कहा कि कोई इसकी खबर नहीं चलेगी, कोई इसका टिकर नहीं चलेगा। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ठीक है जी। अब आगे आ जाएं। हुकूमत की जानब से बाकायदा तौर पर जो है वो माफ़ी भी मांगी गई है जी। आज़म नज़ीर ताड़त साहब ने कहा कि हम सब कायद आज़म के पैरोकार हैं, वो पूरी कौम के हीरो हैं। ठीक है जी। और दिल से माजरत चाहते हैं ये जो हो गया। उन्होंने कहा जश्न आज़ादी के सरकारी इश्तिहारों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का ना होना हमारे नोटिस में नहीं है, इस पर इंक्वायरी की जाएगी और इसकी बाबत में इस हाउस को जवाब दिया जाएगा। अब इंक्वायरी तो सबसे पहले होगी तारड़ साहब से, वजारत इत्तलात व नशरियात जो हैं जिनके पास, उनसे इंक्वायरी का आगाज़ होगा, फिर बातें आगे जाएंगी। आगे आ जाएं जी। बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। सुहेल वड़ाइच साहब बड़ी देर से कोशिश में थे कि मैं किसी तरीके से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात करूं और मुलाकात करके मैं उनसे चीज़ें पूछूं कि ये मुल्क के हालात हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आगे से जवाब लूँ। क्योंकि ये कहा जाता था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर किसी सहाफ़ी वगैरह से मिलते नहीं, मुलाकात का टाइम नहीं देते। तो सुहेल वड़ाइच साहब की यूरोप के एक शहर के अंदर मुलाकात हुई है, वहाँ पर और भी पाकिस्तानी आए हुए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा जी मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा, उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो बातें की जा रही हैं कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं या वज़ीर आज़म तब्दील होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये उन्होंने कहा जी ये मतलब फेक न्यूज़ है। ठीक है। अब सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। हर मोमन शहादत की तमन्ना किया करता है कि वो राह हक में, अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाए, क्योंकि शहीद जो है वो ज़िंदा होते हैं और ये हर किसी की ख्वाहिश है। चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा एक फ़ौजी जवान है, चाहे वो किसी दफ्तर के अंदर काम करता हुआ कोई सिविलियन है, चाहे वो एक खेत में काम करता हुआ किसान है, सबकी यह दिल के अंदर ख्वाहिश होती है कि काश हम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं। तो हमारे सिपह सलार की भी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत नसीब हो। अब आगे आ जाए जी। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा जी जनरल आसिम मुनीर ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है,
इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। अब सुहेल वड़ाइच साहब है सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी हैं, माने ताने सहाफ़ी हैं। सहाफ़ियों का काम होता है कि जब अगले बंदे से बात करते हैं ना, वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई सियासतदान हो, कोई जर्नल हो, कोई फील्ड मार्शल हो, जो भी हो, उनका काम होता है काउंटर क्वेश्चन करना, आगे से पूछना। तो यहाँ पे सुहेल वड़ाइच साहब ने शायद पूछा हो, लेकिन उन्होंने अपने कॉलम के अंदर नहीं लिखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब से पूछते कि सर वो SIFC आपने बनाई हुई है, तो SIFC के प्लेटफॉर्म पे अभी तक पाकिस्तान को कितनी इन्वेस्टमेंट मिली है, कितने अरब डॉलर हमने अभी तक ले लिए हैं, या कितनी कंपनीज हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं जो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो अगली मरतबा सुहेल वड़ाइच साहब मिले तो ये जरूर पूछिएगा। अब जरा आगे आ जाए जो मजे की बात है, ठीक है जी। कहते हैं सुहेल वड़ाइच के सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है, कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। मजीद यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का तर्जमा भी सुनाया, जिससे वाज़िया होता है। अब ये वाज़िया वाली चीज़ जो है ना, ये सुहेल वड़ाइच साहब के दिमाग की चीज़ है, क्योंकि अपने कॉलमों के अंदर जो है कभी ये जानवरों से इंसानों को तशबीह दे रहे होते हैं, कभी भेड़िया कह रहे होते हैं, कभी शेर कह रहे होते हैं, कभी चीता कह रहे होते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक ने हम सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर अपने हबीब का उम्मती बनाया, ये ईमान दिया हमें, ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ये देते रहते हैं जानवरों से तशबीह इंसानों को। कहते हैं जी, जिससे वाज़िया होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते ठहरे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। ये अब यहाँ पे ज़रा रुकिएगा, बातें यहाँ पे बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बातें की हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी। ये मतीउल्लाह जान ने बात की। उन्होंने कहा जी, सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में आदम और शैतान की जो मिसाल दी है उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुर्गा बनकर माफ़ी मांग ली और वो फरिश्ते हैं, जबकि इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी और उसकी मिसाल समझ नहीं आई कि इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो शायद शैतान के साथ उसका जो है वो जायज़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, इसकी समझ नहीं आई कि इसमें खुदा कौन है, माफ़ी देने वाला कौन है। ये जो सारे का सारा सिस्टम हो रहा है कि जिन्होंने माफ़ी मांगी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, वो सारे फरिश्ते बन गए। जिसने नहीं मांगी वो अडयाला जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसको शैतान कह दिया। सुहेल वड़ाइच साहब ने इस्तारा इस्तेमाल की ना, इस्तारा तन तशबीह जो है बताई है। और अब वो कह रहे हैं जी इसमें समझ नहीं आ रही इसमें माफ़ी देने वाला कौन है, खुदा कौन है इसमें, ये तो पता लगे ना कि खुदा कौन है। मजीद उन्होंने कहा जी, सुहेल वड़ाइच हर आने वाले आर्मी चीफ की चापलूसी करते हैं, कसीदा गोई करते हैं और उन्हें हवाओं में पहुंचा देते हैं। जो हाफिज डॉक्ट्राइन सामने आई है, हाफिज साहब को भी ये तासर दिया जाएगा कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर, फिलासफर और आलम है। ये मतीउल्लाह जान ने बात की है। ठीक है जी। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें ना तो आपको इस तरह की बड़ी मिसालें मिलेंगी। मुल्क का जो आर्मी चीफ होता है, मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है और जो सूबों के वज़राए आला होते हैं, इनकी एक एक हरकत, इनका एक एक फैसला, सारी की सारी चीज़ें, उनकी डिपेंडेंसी इनके मशीरों के ऊपर होती है कि मशीर क्या कहते हैं। वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन, अब सैयदना अबू बकर सदीक के ज़माने में, सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने में, सैयदना उस्मान गनी के ज़माने में मामलात इतने ख़राब नहीं थे जितने आपके दौर में ख़राब हुए। तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि उनके मशीर हम थे, हम बताते होते थे उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मेरे मशीर तुम हो, आप लोगों मेरे मशीर। ये इसको अक्सर कोट किया जाता है। ठीक है। तो जो मशीर होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर दौर में ये मशीरों में फिर सहाफ़ी भी होते हैं, आसपास के लोग भी होते हैं। तो ये पट्टियों पे लगाते हैं, चपलूसी करते हैं, खुशामदी करते हैं, ओ जी आओ आप, कमाल, क्या बात है, आप जैसा तो है ही कोई नहीं। ठीक है। आप पीछे से सारे उठाकर देख लें, जिस वक्त मुशर्रफ ने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया वो देख लें, पीछे जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना देख लें, उससे पीछे भी देख लें, आपको समझ लग जाएगी। और यही वो जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब हमारे साफ़ी हैं
जिन्होंने कहा था 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, नून लीग के लिए 2/3 मेजोरिटी होगी, साफ रकड़ा मैदान होगा। फिर उस रकड़े मैदान में लटा लटा के जो निशान इबरत पाकिस्तान की आवाम ने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया कि पहले हमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजीद आगे आ जाएंगी। पिछले व्लॉग के अंदर मैं एक छोटी सी चीज़ मिस कर गया था, हालांकि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताई थी कि नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर धमकी दी गई है तहरीक इंसाफ को कि भाई ये आप लोग जो कर रहे हैं, आप बाहर से भी जाएंगे अंदर से भी जाएंगे। और ये धमकी दी है सीनियर रहनुमा, इनके उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, इरफान सदीकी साहब, उन्होंने दी है धमकी, ठीक है जी, कि आप ऐवानों से भी जाएंगे बाहर से भी जाएंगे। और बड़े रौनियत में, बड़े तकब्बर में अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये सब चीज़ें जायज़ हैं, इंसान को नहीं। और वक्त बदलते पता नहीं लगता। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहते थे लोग कि इमरान खान और फैज़ हमीद का पेचा है, इनका 10 साल का प्लान है, क्या बना? जनरल बाजवा का, इमरान खान का 10 साल का प्लान है, क्या बना? आगे भी देखिएगा क्या बनता है। ये अल्लाह को पता होता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। सनाउल्लाह मस्ती खेलने की बात की, उन्होंने कहा जी हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र करती है मगर इनकी इतनी अथॉरिटी नहीं, इतनी इनकी अखलाकियात नहीं है कि ये हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारी इमरान खान से मुलाकात ही करवा दें। उन्होंने कहा या आइन के मुताबिक हमें एहतजाज करने की इजाज़त दें। उन्होंने कहा जी इसीलिए इमरान खान के मुताबिक हम मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे जिनके पास हुकूमत है और जिनके पास ताकत है, इनसे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये सनाउल्लाह मस्ती खेलने वाज़ा कर। आगे आ जाए जी। SM तनवीर जो मोहसिन नकवी के बड़े करीब हैं और बड़े घर के बंदे हैं, उन्होंने कराची के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े गुस्से के अंदर उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी ऐसा लगता है कि सिस्टम नाकाम होता जा रहा है, काम नहीं कर रहा सही, और जिस तरीके से सूबों को चीज़ें मिलती हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं जाती, फलां बड़ी चीज़ें। तो देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा जी, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो जो अवार्ड्स मिले हैं उस हवाले से आपको बताऊँगा। अवार्ड्स की काफ़ी लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल को 200 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मेरिट पे भी मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें सियासतदान और सहाफ़ी ज़्यादा है, जिनके बारे में लोगों को इतराज़ है कि भाई इनको क्यों आपने दिए हैं, इनको मेडल्स क्यों दिए हैं, मेडल्स की वक़्त कदर कीमत या आपने मतलब खुडे लाइन लगा दी है। अब लोग मीम्स बना रहे हैं कि भाई वो निशाने इम्तियाज़ लेना तो वो इम्तियाज़ स्टोर से भी मिल जाएगा, उधर से जाके ले लें। यहाँ तक लोग बातें कर रहे हैं, भाई इस तरह मजाक बना रहे हैं, तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, तारड़ साहब को भी मेडल दे दिया, आसफ अली ज़रदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो को भी मेडल दे दिया, इसके अलावा शीरी रहमान को मेडल मिल गया, ख्वाजा आसफ को मेडल मिल गया, आज़म नज़ीर तारड़ को मेडल मिल गया, बाकी और भी बहुत से लोगों को मेडल मिल गए, सहाफ़ियों को भी मेडल दिए गए। मेरी इन सहाफ़ियों से गुजारिश है जिनको मेडल मिले हैं कि भाईजान जाए ना ज़रा आवाम के अंदर, और आवाम के अंदर जाके सिर्फ यही सवाल पूछ लें कि जो मेडल हमें मिले हैं ठीक मिले, या बाकी जो सियासतदानों को मेडल मिले हैं वो ठीक मिले, मेरिट पे मिले हैं, सही मिले हैं, अवाम आपको बता देगी। बहरहाल एक और बंदा जी अवैस लगारी, वफाकी वज़ीर तवानाई हैं, इनके हवाले से माजिद निज़ामी ने बात की। उन्होंने कहा जी वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को अवामी खिदमात पर हलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। याद रहे कि पावर सेक्टर में 2400 अरब के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए सूद पर 1275 अरब का मजीद कर्जा लिया गया है, जिससे कर्जे की अदायगी की जाएगी। और ऐसे लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया जी, इनको हलाल इम्तियाज़ दिया गया है। वो एक और साहब थे वो जिन्होंने कहा था जी वो इमरान खान ने तोशा खाने की घड़ी बेची है, उनको 5 महीने पहले भी एक अवार्ड दिया गया था, अब भी उनको एक अवार्ड दिया गया। हबीब अकरम ने बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा जी 2-3 बंदों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, काजी फाइसा के साथ ज्यादती हुई है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। और जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। इरशाद भट्टी ने कहा जी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के जो डिज़ाइन करने वाले, जंगी डिज़ाइन जिस बंदे में रहा था नवाज शरीफ साहब, उसको अवार्ड नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये भी बड़ी दुख की बात है। उन्होंने कहा तोबा तोबा, इतनी बड़ी एहसान फरमोशी की है कि उस बंदे को मिलना चाहिए था। ज़कीम खान ने कहा कि कभी कभी शादी में 5-10 देगें ज़्यादा पक जाती हैं, फिर उन्हें बांटना चैलेंज बन जाता है, तो उसी तरीके से ये अवार्ड्स भी दिए गए हैं। नाज़रीन किराम, अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।